गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज डिस्कस करेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा या तो वो सेम इंडिविजुअल से होगा या वो डिफरेंट इंडिविजुअल से होगा। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स and female gametes. Either by same individual or different individual of अपोजिट सेक्स। ये ध्यान रखिए, अपोजिट सेक्स। क्या बता रहे हैं कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये सिंबल है मेल का, ये फीमेल का। तो जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स, या तो सेम ही इंडिविजुअल से बन जाएगा, यानी एक ही बॉडी से बन जाएगा, या डिफरेंट इंडिविजुअल से बनेगा ऑफ अपोजिट सेक्स। यानी क्या हो गया, एक इंडिविजुअल मेल होगा तो मेल गैमेट बनेगा, दूसरा इंडिविजुअल फीमेल होगा तो फीमेल गैमेट बनेगा उससे। ठीक है, देखिए क्या है, से ये रहा अपना मेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। ठीक है, ये दोनों गैमेट आके आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, इससे जाइगोट। और ये जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब दोनों एन आके आपस में कंबाइंड होकर जाइगोट बनाएगा तो जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n, बोले तो डिप्लॉइड। और इसी जाइगोट में सेल क्या होगा, डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा और क्या बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक मदर का गैमेट्स हुआ, एक अपना फादर गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स जब आएगा उससे जाइगोट बनेगा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इन दोनों से डिफरेंट होगा। यानी याद कीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा था, उसमें कोई वेरिएशन नहीं था। यहाँ पे डिफरेंट है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उससे बनेगा जाइगोट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएशन। बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं होने वाला है। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन। बोले तो नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सा एक पेरेंट्स बॉडी था, उस पेरेंट्स बॉडी में डिवीजन हो रहा था तो नया ऑफस्प्रिंग बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले गैमेट फॉर्मेशन, फिर गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, फिर ट्रांसफर जाइगोट बनेगा, बोले तो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करेगा। पहला क्या बोला, गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड क्या बोला, जो गैमेट्स बन जाएगा गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर।
जब गैमेट ट्रांसफर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा तो चीज क्या बनेगा अपना, जाइगोट। अब यही जाइगोट अब क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। यानी इतना प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसा होता है, इलेबोरेट प्रोसेस है। कैसा ये, इलेबोरेट, इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स। और कैसा होगा, उसमें सिंपल सा एक सेल था, एक को डिवाइड कर जाता है, जबकि यहाँ पे इतना प्रोसेस फॉलो करना होता है। खुद सोचिए इंसान की बात करें, ह्यूमन बॉडी में जब मदर और फादर का गैमेट आके आपस में फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो बेबी डिलीवर होता है, उतना जो टाइम होता है अप्रॉक्स 9 मंथ्स होता है वो। जबकि बैक्टीरिया की बात की जाए, ईस्ट की बात की जाए, इनका सेल डिवीजन सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाता है कंप्लीट। ठीक, कैसा होता है ये, स्लो प्रोसेस भी है। कैसा है ये, स्लो प्रोसेस। ठीक है, चलिए फंगाई की बात करते हैं अपन। फंगाई जो हायर प्लांट्स है, फंगाई प्लांट्स और एनिमल्स, इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन जब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, ये फॉलो करता है सिमिलर पैटर्न, यानी उसमें भी गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, वही पैटर्न को फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा किस केस में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, ये सिमिलर होता है। तो ये आपका बेसिक था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया अपन, इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसके आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे अपन चलते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे आगे डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो डिफरेंट फेज होता है, टोटल 3 फेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड होता है सीनेसेंस या ओल्ड फेज। अपन पहला बात करते हैं कौन सा, जुवेनाइल फेज की बात करते हैं। फर्स्ट जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। जो जुवेनाइल फेज होता है, इसमें ग्रोथ होता है, बोले तो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का जितना भी है स्टेज, वो पूरा पूरा क्या होता है, जुवेनाइल फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में, इन प्लांट्स इस जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेटिव फेज। इन प्लांट्स जुवेनाइल क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, यानी प्लांट्स की बात किया जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। एनिमल्स की बात किया जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है, किसको बोलते हैं, पीरियड ऑफ ग्रोथ
and maturity. Growth and maturity of an organism of an organism of an organism before it can reproduce sexually. देखिए क्या लिखा, पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी जिसमें ग्रोथ होता है और मैच्योरिटी भी आ रही है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी रिप्रोड्यूस करने से पहले, जैसे मान लीजिए ये किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है और यहां पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी बर्थ हुआ तो क्या ग्रो करेगा, फिर मैच्योर भी होगा, यानी ये बर्थ जो है यहां से ग्रो कर रही है, फिर मैच्योरिटी भी आया होगा, यानी रिप्रोड्यूस से जस्ट पहले का जो फेज होगा ना उसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, यानी बर्थ से लेके रिप्रोड्यूस से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सिंपल से अपन ये बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज mark the beginning of reproductive phase. Mark the beginning of reproductive phase, यानी जहां पे जुवेनाइल फेज खत्म वहीं से रिप्रोडक्टिव शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स जो होता है अपना कुछ एनुअल प्लांट्स होता है, कुछ बाइनियल होता है, कुछ अपना पेरिनियल प्लांट्स होता है। पहले अपन इसको देखते हैं, एनुअल। अच्छा, एनुअल प्लांट्स किसको बोलते हैं? एनुअल का मतलब ही क्या बोल रहा है, एक साल। जो अपना क्लास जो होता है एक साल चलता है, उसको हम क्या बोले, एनुअल। यानी ऐसा प्लांट जो एक साल में रिप्रोड्यूस ग्रो भी करेगा, मैच्योर भी होगा, रिप्रोड्यूस भी कर जाएगा और उसका डेथ भी हो जाएगा, सीनेसेंस भी हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं सीड टू सीड, यानी एक सीड ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर सीड का फॉर्मेशन कर देगा। कितने में? एक साल में। सो क्या बोलते हैं अपन, एनुअल। एक होता है सेकेंड बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल क्या बोलता है, बाई का मतलब कि दो, यानी 2 साल में। यानी पहला फर्स्ट ईयर में वो वेजिटेटिव फेज को करेगा, यानी सिर्फ ग्रोथ करेगा और मैच्योर होगा। सेकेंड ईयर में वो रिप्रोड्यूस करेगा और सीनेसेंस होगा उसका। सो क्या बोलते हैं अपन, बाइनियल। एनुअल का एग्जांपल सिंपल से बोले तो वीट, राइस, मेज। बाइनियल की बात करें तो चाइना रस। अपन क्या बोल रहे हैं, एनुअल और बाइनियल है जिसमें क्लियर कट डिवीजन हो सकता है कि कौन सा इसका जुवेनाइल फेज है, कौन सा, मतलब जुवेनाइल बोलते हैं वेजिटेटिव प्लांट्स के लिए, वेजिटेटिव है, कौन सा रिप्रोडक्टिव है, कौन सा सीनेसेंस फेज है। यानी एनुअल बाइनियल बात करते हैं इसमें क्लियर कट डिवीजन ऑफ vegetative phase, reproductive phase, और सीनेसेंस फेज। अब खुद सोचो ना, एक साल रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसका फेज आएगा कौन सा, वेजिटेटिव फेज आएगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर इसका डेथ हो जाएगा। एनुअल और बाइनियल में
पूरा क्लियर कट दिखता है वो। लेकिन देखिए आप मैंगो प्लांट्स में आप देखोगे तो वो पहले ग्रो करता है, फिर रिप्रोड्यूस करेगा, फ्लावरिंग करेगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा, उसके देखना फिर उसका फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाता है, फिर एक साल बाद होता है, सीजनल पीरियड्स हो गया वो। ये बात करें एप्पल, वो सीजन आएगा तो ही फ्लावरिंग करता है, यानी वो किसका एग्जाम्पल है, पेरिनियल का, यानी जो क्या होता है 2 से ज्यादा साल है पेरिनियल, और उसमें क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंस में। अब खुद सोचो कि आप अभी गांव पे हो तो वहां पे देखोगे क्या कि अभी प्लांट्स के अंदर पूरा फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूटिंग भी हो रहा है, वही 3-4 महीने बाद जाओगे तो कुछ भी वहां पे फ्रूट्स वगैरह नहीं दिखेगा। तो आप क्या बताओगे कि अभी तो बता रहे हो कि सर वो रिप्रोडक्टिव फेज में है, लेकिन जब जाओगे तो सीनेसेंस फेज में, लेकिन फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा फरवरी तो फिर वो अपना सिंपल सा क्या आ जाएगा, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा फिर से। यानी पेरिनियल क्या होता है, क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है। तो क्या बोला तीसरा, पेरिनियल इसमें क्लियर कट डिवीजन अपना नहीं होता है। कौन सा अपना रिप्रोडक्टिव है या सीनेसेंस है, ये क्या है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अपन पहला डिस्कस किया कौन सा, वेजिटेटिव फेज। देखिएगा कुछ ऐसा भी प्लांट्स है जो अनयूजुअल फिनोमेना शो करता है, यानी इनके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करेंगे। कौन, बम्बू और एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये जो बम्बू होता है अपने पूरे लाइफ में 50 to 100 ईयर्स में ये रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, उसके बाद से क्या होता है, डेथ हो जाएगा, बम्बू की बात की जाए। और जो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है इसी बोलते हैं नीला कुरेंची, इसका लोकल नेम है नीला कुरेंची। ये क्या होता है एवरी 12 ईयर्स पे फ्लावरिंग करता है, और ये फ्लावरिंग जो किया था एनसीईआरटी डाटा दे रहा है वो किया था कब, सितंबर टू अक्टूबर 2006 में। और कब करते हैं, एवरी 12 ईयर्स पे, एवरी 12 ईयर्स, यानी कि सर लास्ट टाइम ये 2018 में भी रिप्रोड्यूस किया होगा, ये फ्लावरिंग किया होगा। और किस मंथ में, इसी मंथ में। किस कलर का होता है ये, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये होता है ब्लू कलर का। तो ये क्या होता है केरल में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, वहां पे ये टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। यानी जाओगे वहां के एरिया में तो सिर्फ यही फूल दिखाई देगा एक ही कलर का, तो टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस हो जाता है, तो वहां पे टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। तो ये दोनों जो प्लांट्स है ये अनयूजुअल फिनोमेना शो करते हैं। कौन, बम्बू और एस्ट्रोबिलेंथस। ध्यान, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, बम्बू पूरे लाइफ में एक ही बार प्रोड्यूस करता है 50 to 100 ईयर्स में, उसके बाद इसका डेथ हो जाएगा। और एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना एवरी 12 ईयर्स में क्या होता है, फ्लावरिंग करता है। इसका लोकल नेम क्या होता है, ये नीला कुरेंसी। लास्ट टाइम कब थे, 2006 में, ये आपकी एनसीईआरटी डाटा है। फिर कब हुआ होगा, 2018 में भी, ठीक है, इसी मंथ में हुआ होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब खुद सोचो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो वेरिएबल ड्यूरेशन का होता होगा, यानी पहला अपन डिस्कस किया वेजिटेटिव, सेकंड क्या बात करेंगे अपन, रिप्रोडक्टिव।
रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, रिप्रोडक्टिव जो इससे पहले जो था अपने पास वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज, वो भी तो वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा। इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात किया जाए, इसका जो जुवेनाइल है रिप्रोड्यूस करने से पहले यानी उतना हो जाए 12-13-14 साल हो जाएगा। अगर बात की जाए डॉग के अंदर तो उसका तो कम ही होता होगा ना। तो क्या होता है, जो वेजिटेटिव फेज था वो भी अपना क्या था, वेरिएबल है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। तो रिप्रोडक्टिव फेज की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज ये भी कैसा होता है, इट्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। ठीक है, जब वेजिटेटिव फेज बोले तो जब जुवेनाइल फेज खत्म होता है, रिप्रोडक्टिव आता है, उस टाइम पे बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। से बात की जाए ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, मेल के अंदर बात की जाए तो क्या होता है, मेल के अंदर दाढ़ी कुछ आना शुरू हो जाता है, जो चेस्ट होता है ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, ये सब कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज आना शुरू हो गया। प्लांट्स की बात की जाए तो फ्लावरिंग ये सब आना शुरू हो जाता है, यानी कुछ अपना चेंज होते रहता है। तो क्या बोला, इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। अब देखिए बर्ड्स, जो बर्ड्स होता है ये सीजनल होता है, यानी ये जब सीजन होगा उस टाइम पे ब्रीडिंग करने का काम करता है। तो कैसा है बर्ड्स सबके, सीजनल। लेकिन जो पोल्ट्री में जो होता है, जो पोल्ट्री में जो मुर्गी रहती है वो तो सालों भर अंडा देती है। तो ध्यान रखिएगा, इस पोल्ट्री जो देता है ना वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, वो होता है कमर्शियली यूज किया जाता है उसको। और वहां पे क्या होता है, सुटेबल टेम्परेचर देके ना उस एग का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो जो पोल्ट्री में जो यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। किसके लिए करेंगे अपन, एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फोकस कीजिएगा। जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल है, फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, उसमें क्या होता है, उसके साइक्लिक चेंज शुरू होता है रिप्रोडक्टिव फेज में, साइक्लिक चेंज होगा। देखिएगा, अगर वो नॉन प्राइमेट्स होगा, नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, उस नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, उसका नाम होता है स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल। लेकिन अगर जो साइक्लिक चेंज प्राइमेट्स में हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोल देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को बोलते हैं लोकल में पीरियड्स। प्राइमेट्स के एग्जांपल कौन होता है, इसके एग्जांपल आ जाएगा मैमल्स, यानी बोले तो ह्यूमन बींग्स, सॉरी ह्यूमन बींग्स, मैमल्स नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकी। नॉन प्राइमेट्स की बात की एग्जांपल इसमें कौन आ जाएगा, काउ, डॉग, sheep, रैट, टाइगर एटसेट्रा। ये बताया कि जो फीमेल प्लेसेंटल्स है, प्लेसेंटल मैमल्स है, उसके ओवरी के अंदर कुछ साइक्लिक चेंज होता है। अगर वो प्राइमेट्स होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो नॉन प्राइमेट होगा तो क्या बोलते हैं उसमें, स्ट्रेस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जांपल कौन है, ह्यूमन बींग्स, एप्स, मंकी। और नॉन प्राइमेट एग्जांपल कौन है, काउ, डॉग, शीप। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
चलिए फोकस कीजिएगा। कुछ एनिमल्स कैसा होता है सीजनल ब्रीडर्स, कुछ कैसा होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। जो सीजनल होता है यानी इनका जब सीजन आएगा, जब इनके अकॉर्डिंग आएगा उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे देखना डॉग का क्या होता है सीजन आता है उस टाइम पे रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि बात कैसा है ह्यूमन की बात कैसा है, वो क्या होता है जब उसका रिप्रोडक्टिव शुरू हो गया उस टाइम से वो कंटिन्यूअस जब तक रिप्रोडक्टिव रहेगा कंटिन्यूअस वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस ब्रीडर। और तीसरा फेज कौन सा आ जाएगा सीनेसेंस। पहला पर कौन सा था जुवेनाइल या वेजिटेटिव, सेकंड रिप्रोडक्टिव, थर्ड कौन सा हो जाएगा सीनेसेंस, इसी बोलते हैं अपन ओल्ड फेज। सीनेसेंस इसी क्या बोलते हैं अपन ओल्ड फेज। सीनेसेंस कब आएगा जब रिप्रोडक्टिव का एंड हो जाएगा, यानी बोल दे जब रिप्रोडक्टिव का एंड होगा तो यानी उस टाइम ओल्ड फेज सीनेसेंस फेज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो यानी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाएगा। अब खुद देखना एक ओल्ड पर्सन में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाती है उनको रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है। वही एक 20-22 साल का बच्चा होता है उसकी तबीयत खराब हो जाए उसको रिकवर करने में कम टाइम लगता है। तो ये अपना 3 फेज की बात किया गया। पहला फेज था जुवेनाइल, सेकेंड था रिप्रोडक्टिव और थर्ड था अपना सीनेसेंस या ओल्ड फेज। अब तक इन तीनों फेज की बात किया जाए, इस तीनों फेज में जो वेरिएशन आता है ना चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उसमें क्या होता है हार्मोन्स के कारण आता है। यानी बात की जाएगा हार्मोन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हार्मोन्स के कारण 3 डिफरेंट फेज दिखता है अपना जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव फेज या सीनेसेंस फेज की बात करें या ओल्ड फेज। आपको देखो ह्यूमन की बात करते हैं, जैसे जुवेनाइल फेज खत्म होता है तो उस टाइम अगर बात की जाए मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज में पूरा रहता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे रिप्रोडक्टिव खत्म होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है फिर से डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आप पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर दोनों करें। ओके, थैंक यू।